नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान सर एजुकेशन ऐप में। यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम्स के, वनडे एग्जाम्स के, एसएससी एग्जाम्स के, पुलिस एग्जाम के, रेलवे एग्जाम के फ्री इनिशिएटिव आपको इसी चैनल में मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लीजिएगा। और हमारे ऐप ज्ञान सर एजुकेशन ऐप को गूगल प्ले स्टोर से आप इंस्टॉल जरूर कर लीजिएगा। इसमें सारे वनडे के एग्जाम्स के कोर्सेज आपको मिलेंगे बहुत ही कम दामों में। नमस्कार दोस्तों, एक और शानदार ज्योग्राफी के वीडियो में स्वागत है। आज अपने दूसरे लेक्चर पे हम लोग आगे बढ़ गए हैं और इसमें आप देखेंगे भारत के पूरे पड़ोसी देश पूरे मैप के थ्रू देखेंगे। यूपी एसआई से लेके बिहार पीसीएस, एमपी पीसीएस, यूपी पीसीएस, इवन यूपीएससी, जिस भी एग्जाम में बैठेंगे सब में आपके ये काम आएगी। तो भारत आप देखेंगे 9 देशों से बॉर्डर शेयर करता है, जिसमें से 7 से लैंड बॉर्डर शेयर होते हैं, 2 से पानी के बॉर्डर शेयर होते हैं। पानी के मतलब जैसे आप इधर देखेंगे ना, इधर आपका श्रीलंका पड़ता है ना, और इधर आपका मालदीव पड़ता है लक्षद्वीप के पास। तो आइए मैप से इसको देख लेते हैं। पहले तो 9 देश देख लो कौन कौन से। एक तो देखो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इधर चाइना है, भूटान है आपका, है ना, नेपाल है, और इधर आपका म्यांमार हो जाएगा, इधर आपका श्रीलंका हो गया, इधर आपका मालदीव हो गया, ठीक है, और एक आपका ये बांग्लादेश हो गया, है ना। तो सबसे बड़ा बॉर्डर किसका है, सबसे पहले उसको देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ। कितना है? 4096.7 किलोमीटर का बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ। अब एग्जाम में ये पूछता है कि भाई सबसे बड़ा बॉर्डर किसके साथ है भारत का, तो एक तो आप बताओगे बांग्लादेश का, ठीक है, बांग्लादेश का। अब दूसरा सवाल ये पूछता है कितने राज्यों से भारत के बॉर्डर शेयर करता है, तो 5 राज्यों से बॉर्डर शेयर करता है। पहले मैप में देख लो कौन कौन सा। एक तो आपको इधर दिख रहा है बंगाल के वेस्ट में वेस्ट बंगाल। अब अच्छा, बंगाल, इसको वेस्ट बंगाल क्यों कहते हैं? देखिए पहले क्या था ना, जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था तो ये पूरा ही बंगाल था, है ना, पूरा ही बंगाल था। तो इधर बन गया ईस्ट पाकिस्तान, उधर बन गया था ये वेस्ट पाकिस्तान। पर 1971 में क्या हुआ था, जब युद्ध हुआ था पाकिस्तान से, तो ये अलग हुआ, तो ये बन गया बांग्लादेश, है ना। और भारत में क्या हुआ, जब ये पाकिस्तान बन गया था तो ये वेस्ट साइड है, भाई आपको पता है ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो इसको वेस्ट कर दिया गया था, है ना, तो इसलिए इसको वेस्ट बंगाल बोलते, तो इसको ईस्ट पाकिस्तान, ठीक है। तो ये तो वेस्ट बंगाल से बॉर्डर शेयर करता है। दूसरा आपको दिख रहा है ये मेघालय से बॉर्डर शेयर करेगा, असम से थोड़ा बॉर्डर शेयर करता है ना। कौन कौन सा है? वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, और एक ये मिजोरम। तो कौन से 5 राज्य? एक हो गया वेस्ट बंगाल, दूसरा हो गया आपका असम, तीसरा हो गया आपका मेघालय, चौथा हो गया आपका त्रिपुरा, पांचवा हो गया मिजोरम, ठीक है। त्रिपुरा से आप देखेंगे, त्रिपुरा से बांग्लादेश 3 तरफ से बॉर्डर शेयर करता है, 3 तरफ से घिरा हुआ है। ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि कौन सा राज्य जो है बांग्लादेश से 3 तरफ से बॉर्डर शेयर करता है, तो ये त्रिपुरा है ना, त्रिपुरा। तो वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, यानी AMTM और वेस्ट बंगाल। अच्छा, AMTM एक चीज़ और है, ये जो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम है, ये 6ठी अनुसूची में भी है ना, 6th शेड्यूल में हमारे पार्लियामेंट के, ऐसे भी याद रख लो। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, और ये वेस्ट बांग्लादेश से बॉर्डर भी शेयर करते हैं, ठीक है। तो ऐसे यहाँ लिस्टिंग भी देख सकते हो। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, 4096.7 किलोमीटर का बॉर्डर है। सबसे लंबा। राजभाषा है बांग्लादेश की बंगाली, और मुद्रा है बांग्लादेशी टका, और यहाँ की राजधानी हो जाएगी ढाका, ठीक है। फिर दूसरा जो सबसे लंबा बॉर्डर है वो किसका है? चीन का आता है दूसरे नंबर पे। चीन, जा रहे थे जापान, पहुंच गए चीन, ठीक है। तो चीन, इसकी भाषा है मैंडरिन, यहाँ की जो मुद्रा है वो रिनमिनबी या युआन, और राजधानी है बीजिंग। अब चीन जो है अभी मैप दिखाता हूँ आपको। 4 राज्य हैं और एक यूटी है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल और लद्दाख, इससे बॉर्डर शेयर करता है। तो यहाँ आप देख सकते हो, एक तो ये लद्दाख हो गया भाई, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, सिक्किम हो गया, और ये अरुणाचल प्रदेश हो गया, ठीक है। अब अरुणाचल में जो ये बाउंड्री लाइन है ना, इसको मैकमोहन लाइन भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं? मैकमोहन लाइन। तो ऐसे भी आपसे पूछ सकता है कि मैकमोहन लाइन किन 2 देशों के बीच में बॉर्डर है, तो ये चाइना और इंडिया के बीच में बॉर्डर है। मैकमोहन लाइन है ना, चाइना और इंडिया के बीच में। अरुणाचल, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल, लद्दाख से बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है। बांग्लादेश का भी हो गया, वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है। तीसरे नंबर पे लॉन्गेस्ट बॉर्डर में पाकिस्तान आता है। पाकिस्तान, ये पूरा जो बॉर्डर है पाकिस्तान, इस बाउंड्री लाइन को बोलते हैं रेड क्लिफ लाइन। क्या बोलते हैं? रेड क्लिफ लाइन। ऐसे भी पूछ सकता है रेड क्लिफ लाइन किन 2 देशों के बीच में है, तो इंडिया पाकिस्तान के बीच। मैकमोहन लाइन इंडिया चाइना के बीच। अब पाकिस्तान से बॉर्डर शेयर कर रहा है, एक तो ये लद्दाख है, दूसरा जम्मू कश्मीर है, पंजाब है, राजस्थान है, और गुजरात है। 5 है ना, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, ठीक है। तो ये अपना पाकिस्तान का हो गया। और इसके बाद नेपाल की बात करते हैं। नेपाल में आप देखोगे उत्तराखंड है जो नेपाल से बॉर्डर शेयर कर रहा है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, वेस्ट बंगाल है, सिक्किम है। तो नेपाल से कौन बॉर्डर शेयर करता है? बहुत ही आसानी से देख लो, मैप से याद रहेंगी चीज़ें। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार
और सिक्किम वेस्ट बंगाल, ठीक है। इसके बाद भूटान से बात करें, भूटान से देखो, भूटान में भारत ट्रेन भी, रेलवे लाइन भी बिछा रहा है, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इससे सवाल पूछा जा सकता है। तो सिक्किम है भूटान से बॉर्डर शेयर कर रहा है, अरुणाचल प्रदेश शेयर करता है, असम करता है, वेस्ट बंगाल करता है। भूटान से कौन करता है? सिक्किम करता है, अरुणाचल प्रदेश करता है, वेस्ट बंगाल करता है, असम करता है, ठीक है, याद रखिएगा। फिर इधर म्यांमार की बात कर लेते हैं। म्यांमार से कौन बॉर्डर शेयर कर रहा है आपको दिख रहा है? तो म्यांमार से बॉर्डर शेयर करने वाला है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। कौन है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये म्यांमार हो जाएगा, ठीक है आपका। चलो अब नीचे श्रीलंका देखोगे तो श्रीलंका यहाँ लैंड बॉर्डर नहीं, वाटर बॉर्डर है, तो बीच में पाक स्टेट आ जाता है। तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में पाक स्टेट या पाक जलटमरू मध्य आ जाता है। ऐसे ही इधर पे मालदीव पड़ जाता है, कल मैंने आपको बताया था ना 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय के बीच में, तो इधर मालदीव पड़ जाता है आपका। तो ये बॉर्डर थे, है ना। तो एक बार अब लिस्ट भी देख लो, भूटान से बता दिया ना, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल हो गया, चीन का भी हो गया, म्यांमार का भी हो गया, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ठीक है। और म्यांमार की जो राजभाषा है वो बर्मीज़ है, और क्यात यहाँ की क्या मुद्रा है, और न्याय पितवा यहाँ की राजधानी है। और यहाँ पे देखिए अफगानिस्तान भी है जो बॉर्डर शेयर करता है लद्दाख से, 105 किलोमीटर है ना, क्योंकि हम इसको पीओके नहीं लद्दाख ही मानते हैं, तो 105 किलोमीटर आपको याद रखना है। कई मैप में आपको दिखेगा ये पीओके, हालांकि अभी यहाँ पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई कर रखा है, पर भारत इसको ऑफिशियली पीओके को भारत का ही हिस्सा मानता है। पर मुझे लगता है मानने से काम नहीं चलेगा, ये हमें मिलना चाहिए। अब मैं मान लूँ कि एलन मस्क भैया मेरा चाचा है, तो मानने से मुझे क्या ही मिल जाएगा, है ना। तो जब तक मुझे बदले में कुछ मिले ना, तो इसलिए भारत को चाहिए ये हिस्सा ऑक्यूपाई करे, है ना, नहीं तो ये पूरा हिस्सा पीओके के अंतर्गत आ गया है, पाकिस्तान ऑक्यूपाई कश्मीर है ये। चलो ये भी बता दिया, मैकमोहन रेखा चीन और भारत के बीच में है, डूरंड रेखा पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में, ये याद रखना, रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के बीच में, ठीक है। बाकी कुछ अलग इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लो, ये मैं बता चुका हूँ। लॉन्गेस्ट बॉर्डर जो है बांग्लादेश से, भारत की सबसे लंबी सीमा रेखा किससे? बांग्लादेश से। सबसे छोटी अफगानिस्तान से 105 किलोमीटर। और भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम पर किसी महासागर का नाम है, इंडियन ओशियन, जिसको हम बोलते हैं हिंद महासागर। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखेंगे तो भारत का सबसे बड़ा जो केंद्र शासित प्रदेश है यूटी, वो लद्दाख है। एरिया के टर्म में सबसे बड़ा कौन है? लद्दाख। और सबसे छोटी यूटी है लक्षद्वीप, दोनों ही एल से हैं, है ना, लद्दाख और लक्षद्वीप। लद्दाख सबसे बड़ा, लक्षद्वीप सबसे छोटा। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश या यूटी पूछेगा तो पॉपुलेशन के टर्म में दिल्ली सबसे बड़ी यूटी है ना, और स्मॉलेस्ट यूटी यहाँ भी लक्षद्वीप हो जाएगी, चाहे पॉपुलेशन में हो चाहे एरिया में, ठीक है। और जो पूर्वोत्तर राज्य मैंने बताए ना, जिनको 7 सिस्टर के नाम से भी जाना जाता है, कौन से वो 7 राज्य? अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, इनको 7 बहनें भी कहते हैं। अब अच्छा एक चीज़ और है, इन 7 सिस्टर्स का, ये जो है ये इनको 7 सिस्टर कहते हैं, इनकी राजधानियाँ बहुत पूछी जाती हैं। तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, याद रखना, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। असम की राजधानी दिसपुर है, असम की राजधानी दिसपुर, अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर। मेघालय की राजधानी शिलोंग है, मेघालय की क्या है? शिलोंग। और त्रिपुरा की अगरतला, त्रिपुरा की क्या हो जाएगी? अगरतला। त्रिपुरा अगरतला, असम की दिसपुर, मेघालय शिलोंग, अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश ईटानगर। नागालैंड की कोहिमा है, मणिपुर की इम्फाल है राजधानी, मणिपुर की क्या है? इम्फाल। मिजोरम की अइजावल है, मिजोरम की अइजावल, ठीक है। तो एक बार याद कर लो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। मिजोरम अइजावल, मणिपुर इम्फाल, नागालैंड कोहिमा, अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, असम की हो जाएगी दिसपुर, मेघालय हो गया शिलोंग, त्रिपुरा अगरतला, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये 7 सिस्टर्स, पूछ सकता है आपसे। एक लास्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट ये भी देख लो, पुडुचेरी जो है, पुडुचेरी एक ऐसी यूनियन टेरिटरी है, ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो 3 राज्यों में फैला हुआ है, 3 राज्यों में। भाई पुडुचेरी का जो यनम है, यनम वो आंध्र प्रदेश के अंतर्गत आता है। यनम कहाँ था? आंध्र प्रदेश में। कराईकाल तमिलनाडु में आता है, कराईकाल कहाँ आता है? तमिलनाडु में। और माहे आता है केरल में, माहे कहाँ आता है? केरल में, ठीक है। और मूल पुडुचेरी तो है वो तो तमिलनाडु में है ही है, ठीक है। मतलब यहाँ देखो ये पुडुचेरी दिख रहा है, पुडुचेरी में आज शामिल होता माहे, माहे जो है ये आपका केरल में है, माहे कहाँ पे है? केरल में। यनम है पुडुचेरी का हिस्सा जो आपको आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगा। कहाँ देखने को मिलेगा? आंध्र प्रदेश में। और कराईकाल, है ना, तो ये आपको याद रखना, कराईकाल ये तो तमिलनाडु में है, पुडुचेरी भी तमिलनाडु में है, यनम आंध्र प्रदेश में, और माहे पुडुचेरी का ही पार्ट है, केरल में है, ठीक है। तो ये शानदार आज का लेक्चर था दोस्तों। और यूपीएसआई की पूरी तैयारी या वनडे एग्जाम की, जिस भी एग्जाम की तैयारी आप करना चाहते हैं, बिहार एसआई की तैयारी, यूपी पीसीएस की तैयारी, एलटी ग्रेड की तैयारी, बीईओ की तैयारी, इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ की, यूपी पीएससी आरओ, सबकी तैयारी आप कर सकते हैं ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पे हमारे बहुत ही कम प्राइजेज में ये शानदार पूरे नोट्स, टेस्ट सीरीज, क्विज, एक्सक्लूसिव वीडियोज़ के साथ। और अधिक जानकारी के लिए आप हमसे इन नंबर पर भी जुड़ सकते हैं।